ऐसा बहुत ही बुरा वाक़या पेश आया और कराची के एक बहुत बड़े बाज़ार जिसमें बचपन से हम जाते आए हैं, हमारे बड़े जाते हैं जी, सोल्जर बाज़ार जा रहे हैं हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम सारा सामान वहीं से लाएंगे, हम सौदा वहीं से लाएंगे, हर चीज़ उस बाज़ार से, क्योंकि वो बाज़ार सस्ता है, वहाँ से सस्ती चीज़ें मिलती हैं, हमारे बजट में आ जाती हैं। और कराची का इतना कदीम वो जगह, इतना कदीम बाज़ार, और वहाँ पर धमाका हुआ और अब तक एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक 17 जानें जा चुकी हैं और 15 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हो गए हैं और धमाके से वो पूरी बिल्डिंग जो है वो गिर के तबाह हो गई है। और जब उनके बिल्डिंग के जो ओनर थे उनको जब अरेस्ट किया गया, उनसे पूछताछ की गई, तो उन्होंने बताया कि बिल्डिंग इतनी भी कदीम नहीं थी, लेकिन ब्लास्ट जो है वो सिलेंडर फटने से हुआ। सिलेंडर फटने से ब्लास्ट हुआ और पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। कोई कहता है कि जी ये इसलिए हुआ क्योंकि गैस नहीं आती तो हमें सिलेंडर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। कोई कहता है कि जी माचिस नहीं जलानी चाहिए थी। अब वल्लाह आलम क्या इसमें सदाकत है कि हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन ये जो वाक़या है ये उन लोगों के लिए जो कि ईद की तैयारियों में थे, रमज़ान की तैयारियों में थे, रोज़ेदार थे, जिनके घरों में एक क़यामत बर्पा हुई, जिनके जिनके लोगों की, जिनके प्यारों की जानें चली गईं, उनके घर में इस वक्त कैसे क़यामत बर्पा होगी? क्यों हो रहा है ये सब? ये कहते हैं ना, वो क़यामत देखी है हमने, क़यामत से बहुत पहले। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं। हमारे साथ साजिद रऊफ साहब हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप बताइए क्या रिपोर्ट है अब तक, क्या हालात हैं वहाँ पर जहाँ पे धमाका हुआ कल? देखिए, बिल्कुल सोल्जर बाजार कराची का एक कदीम इलाका है और उसका इलाके का एक गुले राना कॉलोनी है। वहाँ पे ये जो धमाका हुआ था, एक इमारत थी जो कि 4 मंजिला ग्राउंड प्लस 3 मंजिला ये रहायशी इमारत थी, जिसके अंदर तकरीबन 20 से 25 से ज्यादा अफराद जो है रहायश पजीर थे। 3 से 4 फैमिलीज जो थी वो इसके अंदर रहायश पजीर थी। ये धमाका तकरीबन सुबह 3:47 के आसपास हुआ, जब लोग पहली सहरी करने की तैयारी कर रहे थे। लोग अपने घरों में उठे हुए थे और जैसे ही उन्होंने अपने घर का चूल्हा जलाया, एक जोरदार धमाका हुआ। ना सिर्फ धमाका हुआ बल्कि पूरी ये 3 मंजिला जो रहायशी इमारत थी वो जमींदोज हो गई। ऐसा उसके अंदर मुतादिद अफराद दब गए और जिन्हें निकालने के लिए फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। 8 घंटे से तवील लंबा जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसके दौरान जो है तकरीबन 14 जख्मियों को फौरी तौर पर वहां से निकाला गया था और उन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया। तकरीबन 15 से ज्यादा अफराद जो है इस अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इब्तिदाई तौर पे तो यही बताया गया था कि ये वाकया जो गैस लीकेज के बायस आया था। हम जब इसके ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हुई, तमाम इदारे आए तो चेक किया कि ये इमारत जो थी 2007 और 8 के दरमियान ये इमारत तामीर की गई थी और इमारत की तामीर में इंतहाई गफलत, लापरवाही बरती गई। जो गैस लाइन के जो पाइपलाइन थे वो प्लास्टिक के डाले गए, गैर मियारी थे। जब उनसे गैस लीकेज हो रही थी, इसी दौरान जब एक खातून ने अपने किचन के अंदर गैस चूल्हा जलाया है और चूल्हा ऑन करके माचिस जलाई है, तो उस दौरान ये जोरदार धमाका हुआ। जी आप अब ये बताएं कि उसके आसपास की जो बिल्डिंगें थी उनको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा? बिल्कुल, कई जो उस आसपास की जो इमारतें थी उनको शदीद नुकसान पहुंचा, बल्कि एक इमारत तो ऐसी थी, जब ये इमारत जमींदोज हुई इसका मलबा उनके घर में जाके गिरा। इतनी कंजेस्टेड, इतना गुंजान आबाद ये इलाका है कि जो मलबा था वो दूसरी इमारत में जाके गिरा। उनके घर में भी एक कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई। इस तरह तकरीबन 15 से ज्यादा जो है इस अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक हो गए। पुलिस ने फौरी तौर पर काम किया था कि जो इस इमारत का मालिक था अब्दुल इरशाद,
मोहम्मद इरशाद, उसको जो है वो पहले हिरासत में ले लिया था। फिर इस वाकये में तमाम जो लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद पुलिस ने जब इस वाकये की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो इसमें ना सिर्फ हमारे इदारे जो जिनकी मुजरिमाना गफलत है कि ये इमारत किस तरह तामीर हुई इतनी गुंजान आबाद इलाके में कि एक शख्स भी वहाँ जो है वो एक शख्स जा सकता है और दूसरा शख्स उसके साथ जाने का रास्ता नहीं है। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो जो रेस्क्यू एहलकार थे उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे हैवी मशीनरी जा नहीं सकती थी। रिवायती तौर पर मैनुअल तरीके से जो ये तमाम मलबा उठाने का काम किया गया। जी, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और मुर्तज़ा वहाब साहब भी हमारे पास लाइन अप हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि असल में वजह थी क्या? क्या वाक़ई ऐसा था कि इमारत, क्योंकि इतनी पुरानी इमारत तो थी नहीं, और अगर वाक़ई इतनी गफ़लत बरती गई है, बिल्डर्स ने इतनी गफ़लत बरती है, तो ये पूछने वाला कौन है, देखने वाला कौन है? क्योंकि ये तो एक बड़ी चेन है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो है ये एक पूरे बहुत सारे इदारे इसमें शामिल होते हैं जब कोई बिल्डिंग बनती है। और फिर गैस का भी इश्यू ज़ाहिर है। अब ये नहीं पता कि वो गैस सिलेंडर जो है वो इस वजह से ही वाक़ई इस्तेमाल हो रहा था कि गैस नहीं आ रही थी या गैस कम आ रही थी, क्योंकि गैस के इश्यूज़ तो हम लोग सभी बहुत अरसे से अब बर्दाश्त कर रहे हैं। और बहुत सारे जगह ऐसी हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे गैस सिलेंडर्स फट चुके हैं। हमारे एक आर्टिस्ट भी हैं जिनके घर में गैस सिलेंडर फटा था, पूरा एक हिस्सा उनका तबाह हो गया था। तो ये तो बड़ी ही जानी और माली नुकसान वाली बात है। और देखें जिनके घर पे ये धमाका हुआ, एक एक फ्लैट से लेकर, एक जगह से लेकर पूरी की पूरी बिल्डिंग उसने तबाह कर दी। ऐसा कैसे हो सकता है? यकीनन वो ही बात होगी कि जो कहा जा रहा है कि जी जो पाइप्स इस्तेमाल किए गए थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। लेकिन अब बस वही होता है कि किसी एक का कसूर नहीं होता, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ख़राब होता है। जब भी ये ऐसे-ऐसे वाक़यात होते हैं, हम किसी और जगह पे बाहर मुल्कों में हम क्यों नहीं सुनते कि ऐसा कोई खुदा ना ख़ास्ता हादसा हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ पता नहीं ईमान की कमी है, लालच इंसान के अंदर आ गई है, कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि देखिए जब जब हर तरह से इंसान अपने मामलात से, बुरे हालात से निकल जाता है, लेकिन अगर ईमान की कमी हो ना, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है निकलना, क्योंकि पकड़ जो है ना वो लाज़मी होती है। इस दुआ के साथ कि जो लोग उस धमाके में ज़ख्मी हुए, अल्लाह पाक उनको जल्द सेहतयाब करे, जो लोग फँसे हुए हैं उनको जल्द बाहर निकाले, और जो लोग इंतकाल कर चुके हैं अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए और उनके घरवालों को सब्र जमील अता करे। इसके साथ हम एक छोटी-सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएँगे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा प्यारा रमज़ान।